मैंने दोस्तों सोचा कि चेल्सी का इतना ड्रेडफुल सीजन गया है तो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो अभी 40 दिन में सब भूल जाऊंगा, लेकिन मतलब रेड कार्ड्स एंड चेल्सी एंड मतलब वर्ल्ड कप के पहले मैच में 3 रेड कार्ड मिल गए भाई। और इसके हिसाब से आप क्या ही बोलेंगे, बेसिकली कुछ बोलने को नहीं है। सो इट्स ठीक है, मतलब मतलब चेल्सी याद आ गया थोड़ा, लेकिन उतना याद नहीं करना चाहता। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डीजे स्पीक्स फुटबॉल। पहला गेम डे ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज़ ओवर। पहला ग्रुप के हमने मैचेस देखे, 2 मैचेस देखे, दोनों मैचेस के हम प्रीव्यू करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन वांटेड टू टेल कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस, इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल, डेली वर्ल्ड कप कंटेंट हम ला रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स डीप डाइव इनटू इट बिफोर वेस्टिंग मच टाइम। सो पहला गेम था मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखो, उस गेम के शुरू होने से पहले देयर वेर ओपनिंग सेरेमनीज एंड एवरीथिंग, यू नो। मेरे को ओपनिंग सेरेमनी पर्सनली थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उतना कुछ हुआ नहीं, शायद से मेक्सिको के स्टेडियम में था, इसलिए उतना उन्होंने कुछ किया नहीं। कल यूएसए का मैच है तो यूएसए के मैच के पहले शायद से कुछ कर देंगे। सो लेट्स मतलब ये तो आउटसाइड ऑफ द मैटर एक चीज़ मैंने बोला, लेकिन लेट्स कम टू द गेम। सो गेम में मेक्सिको का मैंने जो पहले मिडफील्ड देखा तो उन्होंने मिडफील्ड में लीरा को खिलाया। एंड मतलब उनका जो कैप्टन है एडसन एल्वारेज को इन्होंने नहीं खिलाया बिल्कुल, एंड लीरा को उन्होंने मिडफील्ड में खिलाया। एडसन एल्वारेज बाय द वे वाज फिट एंड ही वाज अवेलेबल, लेकिन उसको उनको नहीं खिलाया। जिलबर्टो मोरा को भी स्टार्ट नहीं दिया। एंड इट वाज, मेरे को लगा कि थोड़ा मतलब प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलेंगे शायद से अब मेक्सिको, लेकिन मेक्सिको वर एब्सोल्युटली अप फॉर इट यार। दे वर एब्सोल्युटली अप फॉर इट। द वे दे वर प्रेसिंग, द वे दे वर प्लेइंग इन द फर्स्ट 5 to 10 minutes, इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड देन मतलब बिल्ड अप फ्रॉम द बैक आपको क्यों करना है यार, जब आप बिल्ड अप फ्रॉम द बैक करना नहीं, मतलब आपके पास वो क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है कि वो हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करके ट्रांजिशन में बीट करेंगे या घूमेंगे वहां से और उसके बाद आपके मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स को फ्री करेंगे। ऐसे प्लेयर्स आपके पास नहीं है यार, तो आप ऐसे मत करो। मतलब सीधा लंबा मारो, ट्राई टू फाइंड मे बी फॉस्टर इन द फाइनल थर्ड एंड वहाँ से कुछ करने को कोशिश करो। आप बिल्डअप फ्रॉम द बैक करके आपने गोल खाया। सिट होल जो उनका प्लेयर था, डिफेंसिव मिडफील्डर, तो ही वॉज द मेन, मतलब उनको बॉल दिया और वो हाफ टर्न में घूमने गए एंड बॉल लूज किया उन्होंने। और क्विनोनेस, बाय द वे क्विनोनेस का, जूलियन क्विनोनेस प्लेस इन द सऊदी लीग। एंड बाय द वे मैंने सोचा था कि आइवन टोनी इज द हाईएस्ट गोल स्कोर इन द सऊदी लीग, क्योंकि मैंने कुछ स्टैट देखा था कि इसने 34 गेम्स में 34 कुछ गोल्स मारे आइवन टोनी ने। बट क्विनोनेस इज द मतलब मोस्ट एलिट स्ट्राइकर, विंगर ही खेलते हैं शायद से उनके क्लब के लिए। मैं उतना सऊदी लीग फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा। अल कत्शाया के लिए खेलते हैं इन द सऊदी लीग एंड ही हैज स्कोर्ड 33 गोल्स बाय द वे। सो क्विनोनेस इज अ प्लेयर दैट माइट बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मैंने गिलबर्टो मोरा का बात किया, मैंने राहुल हेमिनेज का बात किया, लेकिन क्विनोनेस के बारे में मेरे को नहीं पता था। लेकिन आई विल बी हैविंग अ गुड वॉच ऑन हिम, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद शायद से कुछ अच्छा क्लब उसको मिल जाए। जो द क्लब हु नीड्स गुड विंगर्स, ही कैन टेक ऑन हिज मैन, ही इज गुड ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल भी वर्क रेट दिखाता है। सो क्विनोनेस मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो क्विनोनेस स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। 25th मिनट तक दिस गेम वाज इवन स्टीवंस एब्सोल्युटली। बट उसके बाद यू नो साउथ अफ्रीका का तो कुछ हो गया, मतलब कुछ कर नहीं पाए वो लोग उतना। मतलब देखो, 5 बैक्स में ही खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंस फर्स्ट अप्रोच था दैट वी ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम टियर 2 टियर 3 साइड टीम्स। लेकिन मतलब वो प्रेस करने जा रहे थे और उनसे हो नहीं पा रहा था। देखो, वो लाइन तो ब्रेक कर रहे थे बिल्कुल बढ़िया से, डिफेंस से मिडफील्ड का लाइन जो था मेक्सिको का, दैट साउथ अफ्रीका वर ब्रेकिंग वेरी इजीली। लेकिन उसके बाद जो फाइनल थर्ड में उनको करना था, दे वर नॉट एबल टू डू दैट, इज व्हाट आई मेंट। सो यही प्रॉब्लम मेरे को लगा यार साउथ अफ्रीका के गेम में। देखो, अच्छा तो टीम ठीक है, मतलब देखो उतना यूरोपियन पेडिग्री नहीं है टीम को। मोस्ट ऑफ द 6-7 प्लेयर्स प्लेज फॉर मामालूडी सनडाउन्स बाय द वे। उनका जो गोलकीपर है विलियम्स, उनके बारे में मैंने बात किया था, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम एंड वो भी मामालूडी सनडाउन्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उतना यूरोपियन पेडिग्री नहीं है इस टीम में अंदर, लेकिन इस टीम में जोश है, दे परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन मेरे को लगता है कि दे will get kind of knocked out by all the 3 teams other in the group, because I feel all the 3 are good is what I feel. So ये था यार। एंड सेकेंड गोल बाय द वे, ये मतलब ये ख़त्म करने से पहले मेरे को एक
जन का बात तो बोलना ही पड़ेगा यार, राहुल हिमेनेस। हम बहुत बात करते हैं कि लास्ट डांस ऑफ मेसी, लास्ट डांस ऑफ रोनाल्डो, लास्ट डांस ऑफ नेमार, लेकिन राहुल हिमेनेस बाय द वे इज ऑल्सो प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप। ही इज 35 36 नाउ एंड एब्सोल्युटली ही इज एन एब्सोल्यूट गोट फॉर मेक्सिको। फुलम के लिए बहुत ऐसे क्लच गोल्स मारे हैं। बाय द वे 2020 में जब उनको स्कल फ्रैक्चर हुआ, दैट वाज एन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी फॉर हिम। मतलब बोले थे कि लाइफ बर्बाद हो सकता है उनका, फुटबॉल तो दूर की बात है, लेकिन ही केम यस्टरडे एंड ही स्कोर्ड दैट गोल फ्रॉम द हेड ओनली, विच इज एब्सोल्युटली आइकॉनिक। एंड उसके बाद से यू नो ही रिमेंबर्ड हिज फादर हु पास्ड अवे, एंड दिस इज द स्टोरीज दैट वी लव वर्ल्ड कप फॉर यार। एंड बाय द वे यही था राहुल हिमेनेस। मतलब आई वांटेड हिम टू स्कोर वेरी बैडली। इज अ प्लेयर दैट आई एब्सोल्युटली लव। मेरे को तो 2-3 सीजन पहले अब अगर बोलते तो मैं बोलता कि इसको चेल्सी लेके आओ, आई डोंट माइंड हिम। सो दिस वाज द आई थिंक। और 3 रेड कार्ड्स बाय द वे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला इस गेम में, 2 मेक्सिको को मिला, 2 साउथ अफ्रीका को मिला, 1 मेक्सिको को मिला, 3 रेड कार्ड, 2 गोल्स। पिछले वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड कप में 4 रेड कार्ड्स मिले थे, अभी एक मैच में मिल गए 3। So this is absolutely crazy. Mexico 2, South Africa 0, and I feel that South Africa will get thrashed by most of the teams with all due respect in this group. Coming to the second game, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, क्या गेम था यार, मेरे को मज़ा आ गया भाई। मैं सुबह सुबह उठा, 6:30-7 बजे मेरा नींद खुल गया, मैंने लाइनअप देखा और मैंने देखा कि ह्यूमन सॉन इज स्टार्टिंग द गेम विद कैंग इन ली इन मिडफील्ड, किम मिन जे भी स्टार्ट कर रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को अच्छा लगा लाइनअप, मैंने सोचा देख लेता हूँ गेम। एंड जो क्वालिटी है साउथ कोरिया में राइट नाउ, द काइंड ऑफ अटैकिंग प्राउएस दे हैड थ्रू आउट द गेम। देखो चांसेस बहुत मिस किए ह्यूमन सॉन ने, चांसेस मिस किए बहुत। मतलब 2-3 ऐसे क्लिनिकल मौके थे ह्यूमन सॉन के पास जो वो प्राइम में हमेशा फिनिश करते थे फॉर टॉटनहम हॉटस्पर, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन अभी देखो, अभी उनको मतलब उन्होंने ये टीम को बहुत कैरी किया है, एंड इट्स टाइम फॉर द यंगर जनरेशन टू कैरी दिस टीम नाउ। सो आई फील ये जो यंग बंदे आ रहे हैं टीम में, वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। सो इट्स क्रेजी व्हाट साउथ कोरिया टीम हैव रेप्लिकेटेड टुडे। उनको उतना मौका नहीं दे रहे थे लोग कि मतलब थोड़ा एजिंग स्क्वाड है शायद से, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन थोड़ा क्लिनिकल, मैं अपने शॉर्ट्स में भी ये बोला कि वो अगर थोड़ा क्लिनिकल होते तो दे कुड हैव स्कोर्ड 3-4 पास चेकिया वेरी इजीली। सो कमिंग टू चेकिया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो गोलकीपर है बाय द वे, वो इज PSV आइंडहोवेन्स फर्स्ट गोलकीपर मटेज कोवार। ही वॉज एब्सोल्युटली इनसेन, 2-3 डबल सेव्स उसने किए, एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली कीपिंग चेकिया इन टू द गेम। South Korea were relentless, they were creating attacks and they were absolutely incredible। and उनके जो सेंटर बैक कैप्टन भी है जो वुल्वरहैम्पटन वंडर्स में ये सीजन खेले ऑन लोन, लाडिस्लेव ट्रेजिक, ही वाज आल्सो गुड। मतलब ही वाज आल्सो डिचिंग इन लास्ट डिच टैकल्स वगैरह मार रहे थे। एंड यू नो चेकिया वर जस्ट गोइंग इनटू द, मतलब वो गेम में डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल से। सो फर्स्ट हाफ ऐसे निकल गया। एंड चेकिया के बारे में जो मैंने पढ़ा है, एंड आई रेड एवरीथिंग अबाउट देम, क्वालिफाइज में मैंने थोड़ा फॉलो किया था उनको। सो दे आर अ टीम दैट आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल इन सेट पीसेस। कुफाल जो है उनके, व्लादिमीर कुफाल, वो प्लेस फॉर हॉफेनहाइम। ही मतलब वो क्रॉस डालते हैं, और मतलब ये जो फिजिकल इनके प्लेयर्स है, टॉमस सूचेग आप पकड़ लो, आप क्रेचकी पकड़ लो, आप पैट्रिक शिक पकड़ लो, तो ये लोग हेडर्स मार के गोल मारने में बहुत एफिशिएंट है। जो कि हमने देखा कि क्रेचकी मतलब कुफाल का ही एक मतलब था, शायद से लॉन्ग थ्रो इन था, उसमें क्रेचकी स्कोर्ड दैट गोल एंड गेव दैट लीड टू चेक रिपब्लिक अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हमने सोचा कि मतलब अभी उनने पैट्रिक शिक निकाल दिया, दे सैक्रिफाइस 2 और 3 ऑफ देयर डिफेंडर्स, मतलब अटैकर्स एज वेल, थोड़ा लो ब्लॉक में बैठने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन देन केम इन द मैन ऑफ द मोमेंट फॉर साउथ कोरिया इन बियोम वैंग। और बियोम वैंग इन जो भी आप बोलो, फाइनवुड का ये प्लेयर है, 29 साल का उम्र है, स्कोर्ड अ गोल। जो गोल में उसने डमी किया वो डिफेंडर को भाई, जो उसने कटबैक किया और उसने बिल्कुल फार पोस्ट में फिनिश किया, वो बॉल एकदम हल्का से बॉल गया नेट के अंदर, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। व्हाट अ प्लेयर यार वांग इनका, मतलब एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। पीपल came to see Son and they saw Wang, so he was absolutely incredible. Kang-in Lee, what a player यार, मतलब he was absolutely everywhere to be very honest। and मेरे को तो लगता है
कि वो PSG में उसको जो रोल देते हैं, ही इज अ बैकअप टू एवरीबडी, इज अ बैकअप टू विटीनिया, जाओ नेवेस, जायरे एमरी, फैबियन रूइज के बाद वो उसका नंबर आता है। लेकिन मेरे को लगता है कि इफ कैंग इन ली राइट नाउ हैज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, he will get a very good club and he deserves to start for a great club. बॉल कैरियर है बिल्कुल, बंदा सब कुछ करता है, बॉल जीतता भी है, बॉल कैरी फॉरवर्ड करता है, he can take shots outside the box as well, he can क्रैश द बॉक्स एज वेल. एब्सोल्युटली क्रेजी कैंग इन ली भाई, मतलब बिल्कुल, मतलब मैंने ये बोला था मेरे रिव्यू में कि कैंग इन ली माइट बी दैट फिगर हु टेक्स दिस साउथ कोरिया टीम फॉरवर्ड राइट नाउ आफ्टर द ह्यूमन सॉन. सो ही इज एब्सोल्युटली अप देयर विद द बेस्ट इज व्हाट आई फील. एंड एक और प्लेयर के जो बारे में मैं बात करना चाहूँगा इज सिंग ज्यू किम, हु इज द FC टोक्यो गोलकीपर एंड द गोलकीपर फॉर दिस जापानीज नेशनल टीम एज वेल. 35 साल का उम्र है एंड मतलब उसने भी ऐसे लास्ट डिच सेव्स, मतलब एकदम गोल लाइन से बाहर निकल के सेव्स कर रहे थे, नियर पोस्ट बचा रहे थे, फार पोस्ट बचा रहे थे. ही इज कमांडिंग इन द बॉक्स, ही इज सो गुड सेन जी किम. एंड मेरे को जो एक चीज़ लगता है कि दिस साउथ कोरियन टीम विल बी, मतलब जो हम बात करते हैं रोनाल्डो मेसी के बारे में, सॉन का भी मतलब एक रिप्लेसमेंट चाहिए. देखो रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ योर कंट्री. जो मैंने बोला कि उनका सॉन ह्यूंगमिन का पिक्चर्स हर जगह है साउथ कोरिया में. So this is basically it. This is what I feel for this game यार. And Czech Republic had a good game, to be very honest. उनके गेम में प्रॉपर ये था कि फिजिकली हम बुली करेंगे, क्योंकि मतलब कोरिया में आपको उतना फिजिकल डोमिनेंस नहीं दिखता मिडफील्ड में. आप वैंग का बात करो, आप किम मिन जे थोड़ा फिजिकल है, आप कैंग इन ली का बात करो, और बाकी सब भी मेरे को उतना फिजिकल नहीं दिखते. दे टैक्टिकली थोड़ा मतलब फिजिकली थोड़ा वो बीट हो रहे थे, लेकिन दे वर एब्सोल्युटली ग्रेट यार. जापान वर साउथ कोरिया, अगेन जापान बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया वर ग्रेट एंड absolutely deserved results is what I feel, and absolutely crazy start to the World Cup. So guys, these were the two reviews that I wanted to make यार. मतलब थोड़ा आपको भी बोल दूँ what happened in the game and all if you couldn't watch. So आज मैं शायद से 12:30 बजे वाला गेम मिस कर सकता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच द USA पैराग्वे गेम टुमारो. आई एम वेरी हिच्ड फॉर दैट कि हाउ USA प्लेज एंड हाउ पैराग्वे इमर्जेस. तो उसका भी शायद से कोई शॉट वगैरह डालेंगे. एंड बाय द वे बर्नार्डो सिल्वा टू रियल मैड्रिड इज़ अ डन डील, उसका भी हम शॉट डालेंगे. मैं यहाँ पर और वीडियो एक्सटेंड नहीं करना चाहता. सो अंटिल देन keep checking out the channel, subscribe, like and share the channel as well, and I'll meet you again very soon दोस्तों. Until then, chuck the footage, stay fit and tata, bye bye.